नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 14 जो अनुच्छेद है इसके बेस पर हम 15, 16, 17, 18 को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जो इक्वलिटी का राइट है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, तो आज हम, क्योंकि अनुच्छेद 14 बेसिक है और जो सोशल जस्टिस की बात की गई है इसमें आपको मिलेगी। रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था जो है किस प्रकार की गई है इसको समझना है, तो पहले हमें आर्टिकल 14 को समझना होगा। ठीक है, तो हम इसी की आज बात करेंगे। तो आर्टिकल जो 12 है और 13 है उसकी बात हम कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 12 है वो राज्य को परिभाषित करता है। क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि हमारा जो मूल अधिकार है वो 12 से लेकर 35 तक है। तो जो आर्टिकल 12 है वो राज्य के डिफिनेशन देता है और कहता है राज्य में केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन जो हैं ये सम्मिलित होंगे। और इसके अलावा राज्य के द्वारा संचालित जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, जितने भी और संस्थाएं हैं वो सब राज्य के अंतर्गत शामिल हैं, अर्थात उन्हें हम राज्य बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हमने इसमें समझा था। और 13 में हमने विधि को समझा था कि विधि को किस प्रकार वो एक्सप्लेन करता है। आज हम आर्टिकल 14 को समझेंगे। देखिए, आर्टिकल जो 14 है वो कहता है कि राज्य के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण किया जाएगा। अर्थात इसके दो क्लास हैं। जो पहला क्लास है वो ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान दीजिए हम व्यक्ति बोल रहे हैं, नागरिक नहीं, व्यक्ति, और व्यक्ति में नागरिक भी होगा और विदेशी भी होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा, ऐसी बात आर्टिकल 14 का क्लास 1 कहता है। और जो 2 है वो कहता है कि विधि का समान संरक्षण होगा, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग है राज्य के अंतर्गत उसका संरक्षण किया जाएगा राज्य के द्वारा, ऐसी बात करता है। तो हम फर्स्ट को इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलते हैं और इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलते हैं। इन दोनों को और ज़्यादा हम एक्सप्लेन करते हैं तब चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, जो आर्टिकल 14 का क्लास 1 है वो निगेटिव इक्वलिटी की बात करता है, नकारात्मक। क्योंकि ये कहता है कि भाई हम सबके साथ जो है समान व्यवहार करेंगे, सभी विधि के समक्ष समान होंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सभी व्यक्ति अर्थात नागरिक और विदेशी विधि के समक्ष समान होंगे, अर्थात सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब इसमें कोई अगर कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, कोई गरीब व्यक्ति रिक्शा चालक है, कोई अपने को उच्च वर्ग कह रहा है, कोई निम्न है, ये सारे, इसके अलावा कोई स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, चाहे कोई भी किसी धर्म का हो, हर एक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अनुच्छेद एक सेकुलरिज्म की भी बात करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा, अर्थात जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, जितनी जातियां होंगी, जितने नस्ल होंगे, जितने रंग होंगे, जितने विचारधाराएं होंगी, और इसके अलावा जो ऊंच नीच, अमीरी गरीबी होगी, सबको समान देखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको उसके साथ समान ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है जो देश के बहुत ही ओहदेदार हैं तो उनको हम विशेष प्रिविलेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हर एक व्यक्ति समान है और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ऐसी बात आर्टिकल 14 का क्लास 1 कहता है। दूसरा ये कि विधि का शासन होगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, अर्थात विधि का शासन होगा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति
विधि के दृष्टि में समान महत्व रखेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति का शासन होता था, आप जानते हैं, जब राजतंत्र होता था या फिर तानाशाही व्यवस्था जो है, तो उसमें जो क्योंकि विधि का शासन नहीं होता, व्यक्ति का शासन होता है, और वो व्यक्ति जो है भेदभाव करता था। भाई अगर कोई राजा की बात बहुत मानता था और अपराध कर दे तो राजा उसको कुछ नहीं बोलता था, और अगर कोई आम व्यक्ति जो राजा से असहमत है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा दंड दिया जाता था राजा के द्वारा। ऐसा होता था। लेकिन जब विधि का शासन होगा तो इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई प्रिविलेज दिया ही नहीं जाएगा, सब समान होंगे, ऐसी बात ये करता है। अर्थात है कि भाई जैसे एग्जाम्पल ने, जैसे मतदान का जो अधिकार है वो एक ही वोट के राइट होगा। हमने जब जेएस मिल को पढ़ा था तो वो क्या कहता था कि जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास पैसा है, उसको 2 वोट का अधिकार आप दे दीजिए। लेकिन हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना धनवान हो, उसको भी 1 वोट का अधिकार होगा। वैसे ही जैसे समाज का जो रिक्शा चालक है, जो मज़दूर है, जो कमज़ोर तबका है, उसको हम 1 वोट का अधिकार देंगे। तो हर एक व्यक्ति 1 वोट का अधिकार रखेगा। विवाह की उम्र समान होगी। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि जो धनवान है तो उनकी उम्र बढ़ा दें या घटा दें, नहीं, हर एक व्यक्ति जो है समान होगा, ऐसी बात करता है। अब इसका दूसरा हम समझते हैं। लेकिन भाई जो क्लास 1 है वो अगर डाला गया तो क्लास 2 क्यों डाला गया? क्योंकि देखिए, जब हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, इसका मतलब क्या है कि भाई एक गरीब आदमी है, ठीक है, और एक है समृद्ध, उसके पास है पैसे, समृद्धि है हर एक तरह से। अगर ये दोनों अपराध करते हैं, सपोज करिए अपराध करते हैं, अब इसमें नहीं जाएंगे क्यों करे, यही क्यों किया, ये दोनों कैसे किया, ये तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि दोनों ने अपराध किया। अब होता ये है कि क्योंकि ये समृद्ध है, इसके पास पैसे है, ये भाई साहब केस लड़ सकता है, वकील कर सकता है, इसके पास सारा कुछ है। लेकिन गरीब व्यक्ति के पास नहीं है, ये तो लड़ नहीं पाएगा ना, क्योंकि पैसे नहीं, वकील को पैसे नहीं दे पाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा इसके पास, और ज़्यादा अन्याय हो जाएगा इसके साथ। तो राज्य क्या करता है कि इसकी तरफ से वकील कर देता है। इसी को कहते हैं संरक्षण। क्योंकि भाई इन दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। अगर हम समान व्यवहार करते रह जाएंगे तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो समृद्धशाली हैं उन्हीं का दबदबा हो जाएगा, और गरीब व्यक्ति उसी में क्या होंगे, दब कुचल कर मर जाएंगे, उनका जीवन ही नहीं अच्छा चल पाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए हम उल्टा व्यवहार, संरक्षणात्मक भेदभाव करते हैं। तो राज्य के द्वारा कमज़ोर वर्गों का संरक्षण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा हमने बता दिया, क्योंकि सभी व्यक्तियों का जो स्थिति है, परिस्थिति है, समान नहीं है। इसलिए जो कमज़ोर वर्ग है उसको राज्य क्या करेगा कि विशेष प्रिविलेज देगा, ठीक है, थोड़ा सा उसका संरक्षण करेगा। समान व्यवहार नहीं अपितु भेदभाव किया जाएगा। समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। इसका मतलब क्या है? समान क्या, 2 समृद्ध व्यक्ति हैं तो फिर दोनों अपना भाई लॉयर हायर कर सकते हैं, तो अपना केस लड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई मजबूत है, समृद्धशाली, कोई कमज़ोर है, क्योंकि ये असमान है, तो असमान है तो इनके साथ असमान व्यवहार करेंगे। असमान का मतलब क्या है कि कमज़ोर वर्ग को हम राज्य क्या करेगा कि संरक्षण देगा। अब जब राज्य कमज़ोर वर्ग को संरक्षण देगा तो इसको तो नहीं दे रहा है ना, तो इसके साथ तो भेदभाव हुआ। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ऐसा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमें समानता स्थापित करना है समाज में, हमें एक इक्वल सोसाइटी बनानी है। इसलिए हम उल्टा भेदभाव, संरक्षणात्मक भेदभाव करेंगे, ठीक है। समानों के साथ साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार हम करेंगे, ऐसी बात हमारा संविधान करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि भाई परिस्थितियाँ सबकी समान नहीं होती, अलग अलग होती हैं। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार जो है अलग अलग जो है विधि का भी निर्माण किया जाएगा। इसमें लिखा है कि भाई इस भेदभाव का आधार क्या होगा, तो लिखा है कि भौगोलिक आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। भाई जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके साथ हम अलग विधि बना सकते हैं, उनको प्रिविलेज दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है और भौगोलिक जो दशा है, इधर जो
उत्तर के राज्य हैं या मध्य के राज्य हैं उनसे अलग है, तो उनके साथ हम जो है थोड़ा-सा संरक्षात्मक व्यवहार करेंगे, ऐसी बात करता है। जैसे कोई व्यवसायिक है, जैसे आर्मी वालों को शराब देती है हमारी सरकार, लेकिन जो शिक्षक हैं, यहाँ शिक्षक होगा, शिक्षा नहीं शिक्षक यहाँ कर लीजिए, तो जो शिक्षक होगा उसे शराब नहीं देता। अब शिक्षक कहे कि भाई हमारे साथ आप जो है असमानता का व्यवहार कर रहे हैं, भाई वो भी जॉब में है, सरकार के सेवा मतलब राज्य के अधीन सेवा में काम करता है, हम भी करते हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई आर्मी का काम बॉर्डर पे खड़ा होना है, उसको अगर नहीं दिया जाएगा शराब तो वो नहीं खड़ा रह पाएगा, इसलिए हम उसे देते हैं। तो ये तो असमान व्यवहार हुआ ना, लेकिन ये असमान परिस्थितियां हैं, इसलिए असमान व्यवहार किया गया। ठीक है। वैसे सामाजिक वंचना है, सामाजिक वंचना में SC ST जो वुमेन्स हैं इनको विशेष सुविधा दी जाती है, आरक्षण दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनकी स्थितियाँ कमज़ोर हैं। अगर हमें सामाजिक समानता स्थापित करनी है या समाज में इक्वलिटी लाना है तो हमें जो कमज़ोर वर्ग है उसको जो है ऊपर उठाने के लिए कुछ सुविधा दी जाएगी। इसी को तो सामाजिक न्याय बोलते हैं, सोशल जस्टिस बोलते हैं। रिजर्वेशन कुल मिलाकर सोशल जस्टिस का मामला है। ठीक है। तो अगर कोई पेड़ है ये मान लीजिए और इसमें आम लटके हुए हैं, अब यहाँ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, क्योंकि ये तीनों असमान हैं इसलिए राज्य क्या करेगा, जो छोटा है उसको टेबल दे देगा, इनको टेबल दे देगा, इनको नहीं देगा, कहेगा आप बड़े हैं भाई पहले से ही तो आपको क्यों मिले, इनको टेबल दे देगा जिससे तीनों जो है मिलकर आम को तोड़े और अपना जीवन व्यवस्थित करें। ये एग्जाम्पल इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद जब हम आर्टिकल 15, 16, 17, 18 देखेंगे तो उसमें फिर हम इन्हीं दोनों को अप्लाई करते चले जाएंगे। आर्टिकल 14 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे जो रिजर्वेशन है, जो सोशल जस्टिस का मामला बनाया गया है, सब कुछ इसी के बेस पर है, क्योंकि हमें एक समता मूलक जो है समाज बनाना है, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है। तो इसके बाद हम आर्टिकल 15 को देखते हैं। ओके, थैंक यू।